हेलो जी, हेलो, गुड मॉर्निंग नहीं, गुड आफ्टरनून। आज का ब्लॉग शुरू हो रहा है दोपहर से। ये जो कल हमने सब्जियां और राशन लाए थे ना, थोड़ा बहुत, वो मैं सोच रही थी, मैं ऐसे ही रख दी थी रात में, बहुत थक गई थी। तो मैं सोचा भाई चलो अपने जगह पे लगा देते हैं। सुबह का चाय नाश्ता तो हो गया था, आप लोगों को तो पता ही है, हस्बैंड जी बना देते हैं और हम पी लेते हैं। और फिर मैं हूँ आलसी, तो मुझसे ज़्यादा काम की उम्मीद करना भाई सबकी बेवकूफ़ी है। खैर कोई बात नहीं, मजाक था। और ये मैं किचन में सामान लगा रही थी, देख रही थी कि कौन सी चीज़ कहाँ है तो रिफ़िल कर दूँ। बहुत ज़्यादा चीज़ें तो नहीं, पर गर्मी इतनी बढ़ गई है कि मतलब ज़्यादा कुछ करने का मन नहीं कर रहा है। खैर फिर भी आलू को अपनी जगह लगाया, प्याज को। और जब से मेरे कमर में दिक्कत हुई है तो मैंने सब कुछ अपने सामने ही काउंटर टॉप पे रखना शुरू कर दिया है, जिससे मुझे आसानी हो। फ्रिज में भी चीज़ें ऊपर ही रखती हूँ मैं, सब्जी वाले सेक्शन में मैं कम ही रखती हूँ कोई चीज़। और मैं मार्केट से भी उतना ही लाती हूँ जितना हम दो लोगों में हो जाए, 2-3 दिन में फिर रिफ़िल करती हूँ, क्योंकि इससे चीज़ें ख़राब हो गई है, गर्मी भी आ गई है। आज मेरा मन था कि कुछ बढ़िया बनाऊँ, तो मैंने सोचा पहले भाई दोबारा से चाय हो जाए। तो मैं चाय चढ़ा रही थी और बर्तन वगैरह भी गंदे पड़े थे, तो पहले मैं चाय पी लूँ आराम से, फिर कुछ देखती हूँ क्या करना है। तो पर आज सोच रही थी, मैं काफ़ी दिन से पूड़ी नहीं बनाई, तो मैं हस्बैंड के लिए पूड़ी बनाऊँ। उनको भी पसंद है, नानी को भी पसंद है, और मुझे पूड़ी उतना पसंद नहीं है, तो मेरा पेट ख़राब हो जाता है। मुझे तेल वाली चीज़ या कोई ऐसी जो मुझे नहीं बचती है, मैं पेट से कमज़ोर इंसान हूँ, तो इस वजह से मुझे, अगर मैं खाली हूँ तो मैं कम से कम 3-4 दिन तक बीमारी रहूँगी। खैर अदरक कूच लिया मैंने, ये मेरी इलायची गई, और मुझे इलायची की चाय बहुत पसंद है, अदरक, इलायची और मिर्च, आहा। खैर बनारस में तो ऐसी चाय नहीं मिलती है जनरली, या तो आपको सिर्फ मरीच की मिलेगी या तो फिर आपको अदरक की मिलेगी। मरीच तो आपको कहीं नहीं मिलेगा शायद ही। खैर गोरखपुर में भी ऐसी कोई ख़ास जगह नहीं है जहाँ पे इस तरह की चाय मिलती हो। दिल्ली वगैरह में भी कोई ऐसा होगा आउटलेट जहाँ पे लोग स्पेशली बनाते होंगे कि यहाँ इलायची की अदरक से मलासा बोल रहे हैं, मसाला की अलग से, फिर सब मसाले में सब मिक्स ही होता है, फिर अदरक वाली अलग से, फिर लेमन वाली अलग से, ऐसे ही देते हैं। खैर मेरी चाय बन गई थी और ये मेरा पीसफुल प्लेस है। पर क्या है कि यहाँ जब सब लोग आ जाते हैं तो फिर ये पीसफुल प्लेस जो है बहुत ही ज़्यादा हो हल्ला वाला प्लेस बन जाता है। चाय वाय पी लिया था, फिर मैं सोचूं भाई लो चलो किचन में चलते हैं। सब्जी वब्जी मैंने काट ली थी, आज भिंडी की भुजिया और दम करारी क्रिस्पी वाली पूड़ी बनाएगी। और मैं बता दूं कि मैं तो पहले पूड़ी बनाना नहीं, सिर्फ और सिर्फ बेलना जानती थी, वो भी गोल नहीं बनता था कभी कभी। मैं मम्मी से लोइया करवाती थी, चाय बहन से, मुझे लोई तक करने नहीं आता था। पर कहते हैं ना, समय के साथ साथ आपको सब कुछ आ जाता है, समय सिखा देता है, हालात सिखा देते हैं। तो भाई जब सर पे पड़ा तो सीखना पड़ा और करना पड़ा। पर ये है कि मुझे किसी ने हाथ पकड़ के कुछ भी सिखाया नहीं, मैंने देखा है, मैंने सीखा है। मैं पूछ लेती हूँ फ्रेंड से, बहन से, मम्मी से, पर मैं कभी सीखी नहीं किसी के द्वारा। बहुत सी चीज़ें तो अपनी बहन और अपनी मम्मी को देख के सीखी हूँ, और बहुत सी चीज़ें मैंने खाना सीखा है बाहर, जब इनके घर जाया करती थी दोस्त के यहाँ, कभी उनके यहाँ। तो पहले तो मैं बहुत सी चीज़ें खाती नहीं थी, पर अब खाना खाने लगी हूँ। और अभी भी मैं वो टिंडे और जो एक आता है आलू की तरह, बंडा बोलते हैं उसको, वो तो मैं नहीं खाती। खैर यहाँ मैंने आटा कर लिया था, थोड़ी सी पूड़ियाँ बना ली थी, तो मैंने पतिदेव को बोला कि चलिए भाई पूड़ी छान लीजिए, जल्दी जल्दी हो जाए, फिर नहाती हूँ, उसके बाद में हम दोनों खाया जाएगा। रात के भी दाल चावल पड़े थे, साथ में वो भी खा लिया जाएगा। ये मैं नहा ली थी और मैं क्रीम पाउडर पोत के फिर अपने आप को देख रही थी। फिर उसी में चीकू जी की तबीयत ख़राब है, तो वो अपने बेड पे बैठी हुई थी। ये हमारा खाना है, और मीठी चटनी, खट्टी चटनी आम की, और फिर टैन हो गया, खा लिया। आराम कर रहे थे, तब तक एक पार्सल आया। ये मैंने मंगवाया था मिंत्रा से, और ये नायका पे भी था, लेकिन प्राइस थोड़ा सा अधिक था, तो मैंने सोचा भाई मंगा लेते हैं। ये उसी के साथ आया था जो बाकी मैंने डाला है उसमें।
इसे पेडिक्योर का है। 2 मंगवाया मैंने एक अपने लिए, एक हस्बैंड के लिए मंगाया है। मैंने मिंत्रा से मस्कारा, काजल, रहने का और 4 सेट ऑफ परफ्यूम डिओड्रेंट डेनवेयर का मंगाया है। उसका भी मैंने शॉर्ट्स में डाल रखा है। रिव्यू अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं दे दूँगी। फिर शाम हो गया था, चाय नाश्ता तो बन रहा था या नहीं हो रहा था। साथ ही में ये मैडम आई थी, मेरी छोटी सी प्यारी सी भतीजी है। इनको नेल पॉलिश लगाना था, मैं इनको नेल पॉलिश लगा रही थी। ये मुझे परेशान कर रही थी, मैं मना कर रही थी कि मत हिलाओ, पर फिर भी हिलाई जा रही थी। बच्चे हैं, क्या करना है। फिर ये कहीं कि मैं खेलूँगी, तो मैंने कहा भाई खेल लो। तो ये चीकू के साथ खेल रही थी, कुछ बातें भी हो रही थी। बोल रही थी मैं चाची ये चाची वो नहीं कर रही है, ऐसे नहीं कर रही है, वैसे नहीं कर रही है, खा नहीं रही है, खेल नहीं रही है। खैर, आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगता हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और ढेर सारा प्यार दीजिए, जिससे मैं और भी मोटिवेट हूँ और अच्छे अच्छे ब्लॉग ले आऊँ। और मैं अपने ब्लॉग में अच्छे अच्छे रेसिपी भी करती हूँ जो डेली लाइफ में यूज़ होता है, लोग बनाते हैं, खाते हैं। क्योंकि सबसे बड़ी टेंशन घरों में यही होती है, आज क्या बनाएं, आज क्या नाश्ते में, आज क्या डिनर में। और बहुत ही सिंपल लाइफ स्टाइल है मेरी। प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करते हैं। फिर मिलते हैं, बाय बाय।